हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। तो क्लास 10 के मैथमेटिक्स में हम जो पढ़ाएंगे, जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स जो सीरीज चलेगा, तो इसका क्या क्या विशेषता होता है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर एक टॉपिक का थ्योरी जो होगा थ्योरी क्लियर करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक का क्रिस्टल क्लियर थ्योरी क्लियर करेंगे। उसके बाद उस टॉपिक का जो भी एग्जाम्पल होगा सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है उसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है ये हमारे पास है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर 1 में हम लोग पहले जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका थ्योरी आज पढ़ेंगे। तो पहला जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको बनाने के लिए हमको थ्योरी जानना होगा, वो क्या क्या है। तो हम लोग 4 पॉइंट को मेनली यहाँ पे देखेंगे। पहला, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। दूसरा, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या है। तीसरा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। ठीक है, और चौथा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, हमको लगता है कि आप लोगों को आता होगा, और नहीं आता है तो हम इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे भी। और ये नंबर टाइप ऑफ नंबर है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और अगर आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या और नंबर के बारे में और भी जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के नंबर सिस्टम में आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेनली तीसरा और चौथा इस दोनों पे एक्सरसाइज 1.1 का जो होगा इस सवाल बनेगा। तीसरा क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, और चौथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये दोनों को सीखते हैं। तो हम इन चीजों को लिख के रख लेते हैं ताकि वीडियो हमारा छोटा से छोटा बने, लिखने में ज्यादा टाइम ना चले जाए। ठीक है, हम समझा ज्यादा पाए। चलिए, तो हम लिख चुके हैं थ्योरी को। ठीक है, और हम लोग समझते हैं। तो पहला है भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो वो प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो इसमें स्टेटमेंट है, जो पोर्शन है, उस पर ध्यान देना है। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जिसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम ले लें 6, तो 6 को हम लोग भाग दे सकते हैं 1 और 6 से, तो जाएगा ही 6 भाग। 2 और 3 से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 6 के अलावा हम इसको किससे भाग दे सकते हैं, 2 और 3 से। तो कोई एक भी मिल जाए तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। 9 ले लीजिए, 9 को हम लोग भाग दे सकते हैं 1 और 9 के अलावा 3 से, एक मिल गया एक्स्ट्रा, तो 9 कैसा हो गया, भाज्य संख्या। अब ले लीजिए 18, 18 जो है इसको हम लोग 1 से भाग दे सकते हैं 18 से। इसके अलावा किससे दे सकते हैं, इसके अलावा हम लोग दे सकते हैं इसको 2 से, 3 से। तो कोई एक अगर मिल गया, 1 और 18 के अलावा एक दूसरा मिल गया कौन, 2, तो ये कैसा हो गया, भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अब दूसरा और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 36, 54, 118, ये सारी जो संख्या है एक ही संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा आता है अभाज्य संख्याएं। वो प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। भाज्य में क्या था, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो भाज्य संख्या है, और अगर नहीं होते हैं तो अभाज्य संख्या है। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे 2 में 1 से भाग लग गया और 2 से, 3 से लग गया क्या, नहीं, तो कैसा संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। 1 और 2 खुद कौन है, 2, और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग लगेगा ही नहीं, तो 2 कैसा हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, एक स्पेशल 2 के बारे में और भी गुणे जान लेते हैं। 2 जो है सबसे छोटा सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है, और सिर्फ यही एक ऐसा सम संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है और सबसे छोटा भी है। ठीक है, 3 भी किससे भाग जाएगा, सिर्फ 1 और 3 से। अगर हम बात करें 5 का, तो 5 भी किससे भाग जाएगा, 1 और 5 से, और इसके अलावा किसी और से नहीं जाएगा, यही वाला संख्या है। अगर हम लोग बात करें 17 का, तो 17 में ये भाग जाएगा 1 और 17 से, और किसी से नहीं जाएगा, ये भी कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। 19, तो और भी सारा अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाएगा, और अभाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, और अगर आप नंबर के बारे में और भी जानना चाहते हैं, ठीक है,
तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कि आप सीख जाएंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, उसके बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम और कंपोजिट हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को सीखेंगे। चलिए तो आगे हम लोग यूक्लिड विभाजन लेमा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है उसको सीखते हैं। विभाजन परिमिका क्या बोलता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए a को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और ये जो r होगा, ये जो शेषफल रिमाइंडर होगा, ये 0 से बड़ा या बराबर होगा, b से हमेशा छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसका मतलब कि कभी भी शेषफल जो होगा b के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। शेषफल जो होगा हमेशा 0 के बराबर या इससे बड़ा होगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण है 45 तथा 7 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो हम लोग जब 45 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलवेज जानते हैं बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 45 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो 6 बार में कितना आ जाएगा 40 टू 42, ये कितना बच गया 3। तो हम लोग ए जो लिए थे ये हमारे कितना है 45, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे ए, बी जो हमारे पास है ये कितना है 7, इसको हम लोग किस तरह यूज करेंगे सिंबल बी, और ये जो आया ये भागफल क्यू, और ये जो है शेषफल आर। तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे जो होता है इसे क्या कहते हैं भाज्य, और ये जिससे भाग दे रहे हैं इसे भाजक, और जितनी बार में भाग गया हुआ है ये क्या होता है भागफल, और ये जो हमारे पास बचा हुआ है इसको क्या कहते हैं शेषफल। तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a जो है 45 है। चलिए तो हम लोग इसको लिख के दिखाते हैं इस फॉर्म में। तो 45 इक्वल्स टू a का मान कितना हुआ 45 इक्वल्स टू b का मान कितना है 7 गुना q का मान कितना है 6 प्लस r कितना है 3। इधर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको भी कितना मिलेगा 45। चलिए देखते हैं सॉल्व करके, 7 छके 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलता है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक आपके पास है a और b, तो उसके लिए आप लोग दो पूर्णांक q और r ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। r का मान हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, b से हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ पे जो आ रहा है रिमाइंडर से पढ़िए कितना है 3, ये हमारे पास जो भाजक है 7 से क्या है छोटा है, या फिर कभी भी r 0 भी आएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो उदाहरण ये हो गया हमारे पास एक, और उदाहरण 2 लेते हैं हम लोग। 36 तथा 6 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो 36 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 बार में कितना हो जाएगा ये 36 आएगा, कितना हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो जब हम लोग 36 को लिखेंगे तो 36 इक्वल टू 6 इंटू 6 प्लस 0। तो इस केस में शेषफल कितना हो गया है 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास a का मान कितना हो गया 36, b का मान कितना हो गया 6, और q का भी मान कितना हो गया 6, और शेषफल का भी मान ये कितना हो गया 0, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास हो गया यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में, ठीक है, और उसे समझते हैं। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम सीखेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होता है, ठीक है, और इसमें दो धनात्मक पूर्णांकों का इस एल्गोरिदम का यूज करके
हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, दो घनात्मक पूर्णांकों का। तो जिस प्रोसेस से ज्ञात करते हैं ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है कि दो मेरे पास घनात्मक पूर्णांक है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जिस प्रोसेस से ज्ञात करेंगे वो प्रोसेस क्या है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि सी और डी के लिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में किसका यूज कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, तो अगर आपके पास दो पूर्णांक है सी और डी, तो कोई भी इसमें से बड़ा होगा, जो उसको बड़ा होगा उसको भाग देंगे छोटे वाले से। ठीक है, तो सी और डी अगर आपके पास दो पूर्णांक है तो बड़े वाले को भाग देंगे छोटे वाले से। ठीक है, और इसमें किसका यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे और हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, क्यू और आर ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे वाले में देखे थे 45 और 7 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज किए थे और क्या लिखे थे, 45 इक्वल्स टू 7 × 6 + 3। तो जो मेरे पास दो संख्या होगा सी और डी, जो पूर्णांक होगा, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करेंगे और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्यू और आर ज्ञात करेंगे और इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, सी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। वहां पर ऐसे लिखे थे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या लिए, सी और डी लिए, क्या हो जाएगा मेरे पास, सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। और आर का मान हम लोग शेषफल जो जानते हैं हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, और डी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, चलिए ये स्टेप कर लेंगे। अगर आर का मान आपका 0 आ जाता है, अगर आर का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये जो डी है ये इस सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग इसी प्रोसेस को आगे फर्दर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा स्टेप ये चीज बोलता है कि यदि आर का मान 0 आ जाता है, अगर शेषफल का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो डी जो हो जाएगा पूर्णांकों सी और डी का क्या हो जाएगा, एचसीएफ है। और अगर आर का मान 0 नहीं होता है तो डी जो और आर के लिए फिर हम लोग डी और आर, किसके लिए, डी और आर, इस दोनों के लिए अब की बार क्या यूज कर लेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग फिर से कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोगों को कुछ इसी फॉर्म में लिखाएगा। ठीक है, और तीसरे वाले स्टेप में अगर 0 आ जाता है तो फिर जो भाग दिए थे आर से, नहीं अब की बार किससे भाग देंगे, डी को भाग देंगे, किससे भाग देंगे, आर से। ठीक है, तो अगर उस स्टेप में शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो आर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और अगर 0 नहीं आता है तो फिर से ये प्रक्रिया चलती रहेगा जब तक 0 ना आ जाए। और स्टेप थर्ड क्या बोलता है, इसी प्रक्रिया को, ये चीज जो हम बताएं, तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो। जिस स्टेप में शेषफल 0 प्राप्त होगा, जिस स्टेप में क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस स्टेप में जो भाजक होगा हमारा, उस स्टेप में जो भाजक होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, किस संख्या का, और इसमें यूज करते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, हर एक संख्या को इस फॉर्म में लिखने के लिए और रिमाइंडर को फाइनली क्या लाने के लिए, 0 लाने के लिए। ठीक है, किसका यूज करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो बच्चा जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप डिफरेंशिएट कर लीजिए इस दोनों चीजों में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, प्रेमिका एक क्या है, प्रूफ है, लेमा है, एक थ्योरम है, और यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है वो उस लेमा का यूज कर करके हम लोग स्टेप को लिखते हैं, और उस स्टेप को लिखने के बाद हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, उसका एचसीएफ। और एचसीएफ ज्ञात करने का प्रोसेस भी आपको बताएं। अब अगले वीडियो लेक्चर में इसका उदाहरण देखेंगे। आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।